परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। रॉयज रॉयल एफएम पर करता हूं आप सभी का इस्तकबाल। और आज हनुमान जयंती पर मैं लेकर आया हूं रोचक कथाओं की यानी कि पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में बजरंगबली महाबली हनुमान जी की कथा। हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन अंजनी पुत्र बजरंगबली का जन्म हुआ था। इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव और हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि हनुमान जयंती पर बूंदी का भोग लगाने से और जरूरतमंद लोगों को प्रसाद खिलाने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। कैकेयी को जब खीर मिली तो चील ने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया और उसे अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और उनका मुंह खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने उस खीर को गटक लिया। इससे उनके गर्भ में शिवजी के अवतार हनुमान जी आ गए और फिर उनका जन्म हुआ। एक दूसरी कथा के अनुसार हनुमान जी के जन्म के विषय में ये माना जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान भोलेनाथ शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने को कहा था, जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था, उनकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर भगवान शिव आकर्षित होकर कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर्य गिरा दिया, जिसे पवन देव ने शिवजी के वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ से वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। वहीं कुछ पंडितों का मानना है कि वनराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घनघोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वो अंजना के कोख से जन्म लेंगे। इसी कारण हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाने लगा। महावीर हनुमान प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजना यानी अंजनी और उनके पिता वानर राज केसरी है। इसी कारण उन्हें आंजनाए और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता यह है कि हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का योगदान था, इसलिए उन्हें पवन पुत्र हनुमान कहा गया। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक कौवा अपने साथ एक जगह ले गया जहां अंजनी मां तपस्या कर रही थी। ये सब भगवान शिव और वायुदेव के इच्छा अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया और इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहां सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी
वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वरज्ञ महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर में हनुमान जी उत्पन्न हुए। 2 प्रहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश पर उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वो वहां से भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। उससे इनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस धृष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मादि सभी देवों ने हनुमान को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमित आयु का, इंद्र ने वज्र से हत ना होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पाश और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अवध्य और पाश से नाश ना होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने प्रमत्त और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असह्य अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति ना होने का हनुमान जी को वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए, वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं, और जो अश्रुत या ज्ञात हैं वे अनेक प्रकार की रामायणों, पद्मों, स्कंद और वायु आदि पुराणों से ज्ञात हो सकते हैं। कुछ अन्य कथाओं की बात माने तो दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, जैसा कि हमने आपको बताया। कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ था, ऐसी भी मान्यता है। जबकि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को भी हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।